गैंगस्टर अतीक अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के तीनों हत्यारों से पुलिस लाइंस में ही पूछताछ होगी। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने पुलिस की मांग मानते हुए तीनों शूटर्स को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अरुण मौर्य, सनी, लवलेश तिवारी, इन तीनों हमलावरों से यूपी पुलिस पूछताछ करेगी। साथ ही माफिया अतीक अशरफ की हत्या के सिलसिले में और ज्यादा सबूत जुटाएगी। इससे पहले प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में अतीक अशरफ के हत्यारों की पेशी को लेकर कोर्ट में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता रामेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए। रामेंद्र, 4 दिन की पुलिस कस्टडी, क्या सबसे ज्यादा फोकस एक तरीके से रहेगा पुलिस के लिए इन 4 दिनों में सबूत जुटाने को लेकर, जानकारी हासिल करने को लेकर? देखो, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फोकस है वो ये रहेगा कि हत्या की क्यों इन लोगों ने। क्योंकि अतीक से व्यक्तिगत कोई रंजिश तो थी नहीं, अतीक से कोई घटना में इन्वॉल्व नहीं थे, तो ये घटना में कैसे आए, मर्डर क्यों किया, किसने फंड इनको उपलब्ध कराया। जैसे पहले दिन उन्होंने कहा कि हमको 3 करोड़ रुपया दिया गया था शुरुआती दौर में, तो किसने फंड और उपलब्ध कराया, कितने संसाधन उपलब्ध कराए, कितने असलहे उपलब्ध कराए, ये सारी चीज़ों पर फोकस रहेगा। अगर ये सारे तथ्य खुलते हैं तो उसके बाद अतीक के जो मर्डर है उसकी सारी एक एक पोल खुल करके सामने आ जाएगी। तो पुलिस का पहला फोकस होगा कि मर्डर का उद्देश्य क्या था और किसने संसाधन उपलब्ध कराए, ये महत्वपूर्ण है। आर्यन, रामेंद्र, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी, क्योंकि अभी भी कहा जाए तो शाइस्ता परवीन की बात हो, गुड्डू बमबाज की बात हो, इसके अलावा कुछ और ऐसे नाम जिनको लेकर लगातार यूपी पुलिस कोशिश कर रही, लेकिन अभी गिरफ्त से बाहर है। देखिए, आसाद को आज गिरफ्तार कर लिया है। एक शूटर था, 50,000 का इनामिया था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और शाइस्ता परवीन की जितनी लोकेशन है वो पुलिस ट्रेस करती है, कछार के क्षेत्र में वो भाग रही हैं, तो आज नहीं कल वो पुलिस की गिरफ्त में होंगी। गुड्डू की गिरफ्तारी, जो गुड्डू मुस्लिम है, उसको लेकर के एसटीएफ लगातार लगी हुई है। यानी ऐसा नहीं कि अतीक अशरफ के हत्या के बाद कोई पुलिस ने इसको छोड़ रखा है। एसटीएफ, लोकल पुलिस, जितना भी इंटेलिजेंस पुलिस है, सारे लोगों ने मिलकर एक जो सामूहिक प्रयास है वो किया जा रहा है। तो उम्मीद करिए कि जल्दी ये गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी। और आज आसाद, जो 50,000 का इनामिया था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रामेंद्र, महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जो तमाम लंबे समय से जो विक्टिम रहे हैं अतीक और उसके भाई अशरफ के इस पूरे एक तरीके से माफियापन के, वो लोग भी अब बड़ी संख्या में लोग बाहर आ रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं और उनके साथ हुए जुल्मों सितम की कहानियां भी लगातार पब्लिक डोमेन में आना शुरू हो गई हैं। ये भी दिखाता है कि किस प्रकार का एक दबदबा दशकों तक चला और लोग परेशान रहे। देखिए आर्यन, बात तो पहले भी कर रहे थे, ऐसा नहीं वो नहीं कर रहे थे। उनको सुना नहीं जा रहा था, ना पुलिस सुन रही थी, ना सरकार सुन रही थी, ना प्रशासन सुन रहा था। उन्होंने तो पहले भी कहा था ना, सूरज कली ने तो पहले भी कहा था कि उनके पति को कहाँ ले गए हैं पता नहीं चला है। अभी तक ना डेड बॉडी मिली है और ना ही उनके कुछ सुराग मिला, उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। तो तमाम ऐसे लोग जो आवाज उठाते रहे, आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। ये दौर जो बदला है कि सरकार सुन रही है, इसलिए चीजें निकल करके सामने आई। भाई उमेश पाल हत्या, उमेश ने भी जो अपनी मुकदमा लिखाया था, जब मायावती की सरकार आ गई तो 1 साल बाद उसको मुकदमा लिखा गया। तो जाहिर कि जब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था तो कहा जाते, जब सुना जाएगा तो लोग आएंगे, जिनके साथ ज्यादती होगी, जिनके खिलाफ अपराध होंगे, वो आएंगे, पुलिस के पास आएंगे, सरकार के पास आएंगे। तो वो सारी चीजें हो रही हैं। तो अब इसलिए लोग निकल करके सामने आ रहे हैं। रामेंद्र, क्योंकि विश्वास बहाली भी एक बड़ा एक मसला होता है सरकार के लिए और एक तरीके से कानून का राज हो, इकबाल हो, ये स्थापित करना सरकार की जिम्मेदारी। ऐसे में लगातार सुरक्षा के मसले को लेकर न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे यूपी में बड़ा एक अलर्ट सा है और सभी एक तरीके से जो पुलिस है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। खासकर प्रयागराज की अगर बात की जाए तो किस प्रकार के इंतजाम? आर्यन, जो उत्तर प्रदेश को जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर दूसरी सरकारों में एक घटना हुई होती तो उत्तर प्रदेश के हालात क्या होते। ये बताने की जरूरत नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कितने दंगे होते थे, किस तरह जलता था, एक एक छोटी घटना में किस तरीके से लाखों घर उजाड़े जाते थे।
तो वो सारी चीजें जानते हैं। ये सरकार का इकबाल है, सरकार का भरोसा है लोगों को कि गलत करने वालों के साथ सरकार गलत कर रही है, उसके खिलाफ गिरफ्तारियां कर रही है, उनके साथ पुलिसिंग की कार्रवाई की जा रही, लेकिन सामान्य जन, व्यापारी को कोई धमका नहीं सकता, उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये भरोसा ही सरकार का जो बना हुआ है, जिसके कारण कहीं भी एक पत्थर नहीं चला है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये बड़ी बात है आर्यन। बिल्कुल। और राविन, जो बात आप कह रहे हैं तो कल हमने सुना भी था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जो संकट पैदा करते थे ऐसे लोग अब संकट में। अपने आप में संदेश साफ तौर पे साफ है कि किस तरीके से अब किसी भी कानून को अपने हाथ में लेने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया राविन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की